हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न 1 है पेड़ों में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाएं। तो देखिए दोस्तों, आप ये स्वयं बनाइएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से आप भी एक तुकांत कविता बनाइए। तो शब्द दिया गया है खोना, रोना, काट, बाट, हरा भरा। इन्हीं शब्दों की मदद से हमें एक तुकांत कविता बनाना है, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। मानव तू यदि नहीं चाहता अपना जीवन खोना, शुद्ध हवा, हरियाली, चिड़िया और खुशबू को रोना, तो सावधान हो जा अब भी, पेड़ों को मत काट, जहरीली हवा स्वयं के बच्चों को मत बाँट। जब तक तेरे उपवन में पेड़ रहेगा हरा, तब तक रहेगा संसार तुम्हारा खुशियों से भरा। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न 1 है अगर पेड़ न होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा? इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे प्रकृति का अनुपम उपहार है। आज जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण मानव जंगलों को लगातार काटती जा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। वनों के विनाश के कारण वन्य जीवों का अस्तित्व भी संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अलग बढ़ रहा है। जंगलों के काटने से भूमि क्षरण के कारण रेगिस्तान बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कुल मिलाकर पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य बिना वृक्षों के नहीं जी सकता। वृक्ष नहीं रहे तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपनी कौन कौन सी समस्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा यदि पेड़ बोलने लगे तो वे अपनी बहुत सी समस्या हम मनुष्यों से बांटेंगे, जैसे कि हम मनुष्य उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी शाखाओं को काटने पर उन्हें भी दर्द होता है, वे हमें फल फूल लकड़ी जैसी अनेक वस्तुएं उपहार में देती हैं, परंतु हम इन सब के बदले उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है कविता से। प्रश्न 1 बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का आशय यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं खरीदें। अगला प्रश्न है 2 नंबर। कविता में कवि की क्या चिंता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पंछियों को आश्रय छीन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि क्या विनती कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को न काटें। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। अगला प्रश्न है 4 नंबर। बच्ची और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इसे संसार को हरा भरा रखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न 1
क्रिया के जिस रूप से ज्ञान होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना का पढ़वाना। उसी प्रकार जैसे कि निम्नलिखित क्रिया और शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है हमें। दिया शब्द खेलना, रखना, घूमना, काटना, बनाना, लिखना, देखना, पिलाना। तो इन सब का हमें क्या लिखना है? प्रेरणार्थक क्रिया लिखना है। तो खेलना का हो जाएगा खिलवाना, घूमना का घुमाना, बनाना का बनवाना, देखना का दिखवाना। यानी खुद कार्य नहीं, किसी और से कार्य कराने के लिए प्रेरणा करने को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। रखना का रखवाना, काटना का कटवाना, लिखना का लिखवाना, पिलाना का पिलवाना। अगला प्रश्न है 2 नंबर। जहाँ पर वर्गों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होती है। उदाहरण के लिए संग संग, एक एक, बाग बगीचा, फूल फल आदि। यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि जहाँ वर्ण यानी कि जहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे संग संग, यहाँ पर स और ग की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक एक, बाग बगीचा, ऐसे शब्द की आवृत्ति यानी कि ऐसे जहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। आप अपनी पुस्तक से खोजकर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर वर्दे वीणा वादनी वर्दे, यहाँ पर व अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। आगे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। यहाँ पर देखिए पोथी पढ़ी पढ़ी और यहाँ पर पंडित भया न कोय, यानी कि पोथी पढ़ी पढ़ी, यहाँ पर जो प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी कि अनुप्रास अलंकार है। तो 2 ही उदाहरण लिखने के लिए दिया था, तो हमने 2 ठो लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।